हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो मैंने लिए हैं शर्वी इलेक्ट्रॉनिक्स से। वैसे मुझे नहीं पता शर्वी का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, अगर गलत बोल दिया आई अपोलोजाइज। चलो सबसे पहले बात करते हैं वेबसाइट एक्सपीरियंस की। तो भाई ये वेबसाइट कभी कभी बहुत ही स्लो चलती है, और जब तुम कुछ ढूंढना चाहते हो, जैसे कि मैं जहां पर मोर कंपोनेंट्स लोड करूं और ऐसा करता जाऊं, तो वेबसाइट एक्सट्रीमली स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से शॉपिंग का पूरा एक्सपीरियंस फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। सेकंड चीज जो मैंने नोटिस की, प्राइसिंग। कई बार ऐसा लगता है कि ओनर ने कंपोनेंट्स की प्राइसिंग उसके दिल में जो आया वो डिसाइड कर ली। मतलब इस वेबसाइट पे तुम्हें कुछ आइटम्स दूसरी वेबसाइट से 4 to 5 टाइम्स एक्सपेंसिव मिलेंगी। तो भाई बाय करते टाइम अलर्ट रहना, दूसरी वेबसाइट्स पे भी क्रॉस चेक जरूर कर लेना। थर्ड इशू जो मुझे काफी अनोइंग लगा वो था मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी लगता है ओनर ने अपने दिल से डिसाइड कर ली हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रजिस्टर 1 रुपीज पर पीस है और उसकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 10 पीस है तो वो समझ में आता है, लेकिन कुछ आइटम्स की प्राइस ज्यादा होते हुए भी उनपे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी लगी हुई है, जैसे कि GNTC थर्मिस्टर जिसकी प्राइस अराउंड 11 रुपीज पर पीस है, बट मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है 5 पीस। मीन्स तुम्हें 55 रुपीज स्पेंड करने पड़ेंगे, भले ही तुम्हें सिर्फ 1 पीस चाहिए हो। अगर मैं इसको कंपेयर करूं इस 100 नैनोफैरेड कैपेसिटर से, जो कि अराउंड 9 रुपीज पर पीस है, इसकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी सिर्फ 1 पीस है, तो क्लियरली लॉजिक मिसिंग है। रिजल्ट, तुम्हारा ऑर्डर बिना किसी रीजन के एक्सपेंसिव हो जाता है। ऑलराइट, चलो अब रिव्यू शुरू करते हैं। ये ऑर्डर मैंने 30 अगस्त 2024 को किया था, सेम टाइम जब लास्ट एपिसोड में मैंने रोबो वाला ऑर्डर किया था। टोटल कॉस्ट पड़ी थी अराउंड ₹1300। इस एपिसोड में मैं हर कंपोनेंट को कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि डिस्क्रीट कंपोनेंट्स लिए हैं और लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन वीडियो में मैं हर कंपोनेंट की प्राइस जरूर मेंशन कर दूंगा ताकि तुम्हें क्लियर आइडिया रहे। इस ऑर्डर के कंपोनेंट्स को मैंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, द गुड, द बैड, द अगली एंड द नो आइडिया। सबसे पहले बात करते हैं द गुड की। ये वो कंपोनेंट्स हैं जिनको जहां तक मैं टेस्ट कर पाया मुझे जेन्युइनली अच्छे लगे। इसको भी मैंने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वैल्यू फॉर मनी गुड, अनक्लियर वैल्यू फॉर मनी गुड। वैल्यू फॉर मनी में वो कंपोनेंट्स आते हैं जो मुझे प्राइस के हिसाब से वर्थ लगे, और वो ये हैं बर्ग स्ट्रिप 10 और 220 ओम रजिस्टर। ये मैग्नेट टेस्ट में फेल हो गए, लेकिन प्राइस लो है तो वो चलता है। M3 थ्रेडेड इंसर्ट, ये इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए होते हैं, हैंड यूज के लिए इंसर्ट अलग आते हैं जिनका एक साइड थोड़ा छोटा होता है। थिंक रोबोटिक्स वेबसाइट पे उन्होंने डाले हुए हैं। वैसे मैं गारंटी नहीं ले सकता कि थिंक रोबोटिक्स से ऑर्डर करने पे सेम पिक्चर वाला प्रोडक्ट ही मिले। मुझे शर्वी इलेक्ट्रॉनिक्स से जो इंजेक्शन मोल्डिंग वाले मिले वो प्राइस को देखते हुए मुझे अच्छे लगे। अब बात करते हैं इन सिरेमिक कैपेसिटर्स की। इनकी लीड्स मैग्नेट टेस्ट में पास हो गई, मतलब कोई चीप आयरन वाली फीलिंग नहीं आई। मल्टीमीटर से जब इनकी कैपेसिटेंस चेक की उसकी वैल्यू भी एक्यूरेट आई, एक्सपेक्टेड रेंज के आसपास थी, सो बेसिक QC टेस्ट पास कर लिया, नो रेड फ्लैग्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट बैच ऑफ अनक्लियर वैल्यू फॉर मनी गुड, जिनके बारे में मैं कॉन्फिडेंटली वैल्यू फॉर मनी बोल नहीं सकता। ये थोड़ा ग्रे जोन में आते हैं क्योंकि कंपोनेंट्स के बेसिक टेस्ट रिजल्ट तो सही आए, लेकिन प्राइस मार्केट के कंपैरिजन में थोड़ा कंफ्यूजिंग है। 2 किलो ओम रजिस्टर मैग्नेट टेस्ट में पास हो गई, लेकिन प्राइस अराउंड 1.7 रुपीज पर पीस है, जो कि मुझे थोड़ा हाई साइड पे लगा। कोई भी सिरेमिक, इलेक्ट्रोलाइटिक या टेंटलम कैपेसिटर मैग्नेट टेस्ट में पास नहीं हुआ, ये थोड़ा कंसर्निंग है, बट मल्टीमीटर से कैपेसिटेंस वैल्यू सही आई। SPDT स्विच इसके टर्मिनल मैग्नेट टेस्ट में पास हो गए, गुड साइन, लेकिन दूसरी वेबसाइट्स पे सेम लुकिंग स्विच काफी चीप में मिल रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनकी टर्मिनल्स आयरन कोर की हो। नाउ आते हैं द बैड पे, जहां से डिसअपॉइंटमेंट शुरू होती है। DPST स्विच के टर्मिनल्स आयरन कोर के निकले। सेम केस फ्यूज होल्डर के केस में है, एक टर्मिनल कॉपर का है, दूसरा आयरन का। मेटल ऑक्साइड वरिस्टर, जहां थोड़ा नॉलेज गैप हो सकता है, लेकिन जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है MOV की क्वालिटी उसकी थिकनेस से जज हो सकती है। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में जो MOV जूस होते हैं वो काफी मोटे होते हैं। शर्वी ने जो उनकी डिस्क्रिप्शन में डाटा शीट दी है उसमें भी इनकी थिकनेस 5.2 mm है, लेकिन मुझे जो रिसीव हुए उनकी थिकनेस सिर्फ 3 mm है, जो कि काफी कम है, सो मुझे नहीं लगता कि इनकी क्वालिटी अच्छी है।
शर्वी इलेक्ट्रॉनिक्स पे इन सेरेमिक कैपेसिटर्स की टॉलरेंस ±10% मेंशन है। सो इस 100 नैनोफैरेड के कैपेसिटर के केस में इसकी मिनिमम कैपेसिटेंस 90 नैनोफैरेड होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं इस 100 नैनोफैरेड के कैपेसिटर को मल्टीमीटर से मेजर करूं तो ये 60 नैनोफैरेड से शुरू होता है, मतलब ±40% की टॉलरेंस, और इनकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती जाती है। यही हाल इस कैटेगरी के सारे सिरेमिक कैप्स का है। अगर तुमने मेरा रोबो क्रेज वाला जे वाला एपिसोड देखा हो तो तुम्हें याद होगा कि मैं NRF24 मॉड्यूल्स को ट्रबल शूट कर रहा था। एक फोरम पे मेंशन था कि NRF24 की इनपुट पे 100 नैनोफैरेड का सिरेमिक कैपेसिटर लगाने से ये स्टेबल हो जाते हैं। सो मैंने 20-25 साल पुरानी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में से 200 नैनोफैरेड सिरेमिक कैपेसिटर निकाले ताकि मैं इन मॉड्यूल्स को ट्रबल शूट कर सकूं। लेकिन ये फिर भी ठीक नहीं हुए। मुझे लगा क्योंकि मैंने इन कैप्स को 20-25 साल पुरानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में से निकाला है तो शायद ये खराब होंगे। इसलिए शर्वी इलेक्ट्रॉनिक्स से मैंने 100 नैनोफैरेड के कैपेसिटर ऑर्डर किए और लास्ट रोबो वाले एपिसोड में मल्टीमीटर ऑर्डर किया ताकि मैं इनको ट्रबल शूट कर सकूं। बट कैप्स के केस में रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग निकला। अगर मैं इन 20-25 साल पुराने कैप्स की कैपेसिटेंस चेक करूं तो ये 80 नैनोफैरेड से शुरू होती है, जो कि इन नए कैप्स से बेटर है। अगर मैं इन कैप्स को द गुड क्वालिटी के कैप से कंपेयर करूं, फॉर एग्जांपल ये 47 नैनोफैरेड का कैपेसिटर जिसको मैंने द गुड कैटेगरी में रखा था, ये अलग इसलिए दिखता है क्योंकि ये 100 वोल्ट का है जबकि बाकी के 50 वोल्ट के। इस 47 नैनोफैरेड के कैप की वैल्यू टॉलरेंस रेंज में आती है। सेम केस द गुड क्वालिटी वाले इस 10 नैनोफैरेड कैप का है, ये भी 50 वोल्ट का है। टेंटलम कैप्स की बात करूं तो जो 10 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड का मंगवाया था उनकी जगह 100 नैनोफैरेड के कैपेसिटर भेज दिए। क्या ही बोलूं। मेरा रिले ऑर्डर करने का रीजन सिंपल था। मुझे रिले की कॉइल वोल्टेज 5 वोल्ट चाहिए थी और वो 10 एम्पियर 250 वोल्ट एसी पे रेटेड हो। शर्वी की वेबसाइट पे भी यही मेंशन था, लेकिन जो रिले रिसीव हुआ उसके ऊपर लिखा है 5 एम्पियर एट 250 वोल्ट एसी, 10 एम्पियर एट 125 वोल्ट एसी, 10 एम्पियर एट 277 वोल्ट एसी। ये रेटिंग सेंस नहीं बनाती। अगर 277 वोल्ट एसी पे 10 एम्पियर हैंडल कर सकता है तो 250 वोल्ट पे भी होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा इन केस ऑफ 5 एम्पियर। ये जा तो प्रिंटिंग मिस्टेक है या प्रोडक्ट मिसमैच। चाइनीज कंपनीज ऐसी मिस्टेक्स करती रहती हैं। बॉटम लाइन मैं कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता कि ये 250 वोल्ट एसी पे 10 एम्पियर रेटेड है। नाउ द अगली, जब पैसा बर्बाद लगता है। ये कैटेगरी उन कंपोनेंट्स की है जिनके लिए वैल्यू फॉर मनी कॉन्सेप्ट ही फेल हो गया। रिंग मैग्नेट दूसरी वेबसाइट पे 25 से 30 रुपए में मिलता है, लेकिन जहां मुझे 45 का मिला। मल्टी लेयर सेरामिक कैपेसिटर जहां 7 रुपीज पर पीस मिल रहा है, जबकि दूसरी साइट्स पे 1.5 रुपीज पर पीस। M3 एलन सॉकेट हेड बोल्ट 7 रुपीज पर पीस मिल रहा है, दूसरी वेबसाइट्स पे 2 रुपीज पर पीस। नट जहां पे 3 रुपीज पर पीस मिल रहा है, दूसरी वेबसाइट्स पे ज्यादा से ज्यादा 1 रुपीज पर पीस। ये कैपेसिटर और रजिस्टर भी इन्फ्लेटेड प्राइस के लगे। लास्ट द नो आइडिया, जिनको जा तो मैंने टेस्ट नहीं किया, जब मेरे लिए टेस्ट करना पॉसिबल ही नहीं था। इसमें मैं बात करूंगा इस 100 नैनोफैरेड 630 वोल्ट कैपेसिटर की। वेबसाइट पे इनको पॉलिएस्टर कैपेसिटर बोला गया है, लेकिन मार्किंग पे क्लियरली CBB22 लिखा है, जो यूजुअली पॉलीप्रोपिलीन कैपेसिटर्स के लिए होता है। और शर्वी इलेक्ट्रॉनिक्स ने इनकी डिस्क्रिप्शन में जो डाटा शीट दी है उसमें भी इनको पॉलीप्रोपिलीन कैपेसिटर मेंशन किया है। जहां तक मेरी नॉलेज है, पॉलिएस्टर और पॉलीप्रोपिलीन कैपेसिटर में थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे कि पॉलिएस्टर कैपेसिटर सेम साइज में ज्यादा कैपेसिटेंस ऑफर करते हैं, चीपर होते हैं, हायर ESR के होते हैं और ज्यादा टेम्परेचर हैंडल कर सकते हैं। तो कैपेसिटर चूज करते वक्त ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। लास्ट एपिसोड में रोबो के रिव्यू में मैंने इन पॉलिएस्टर कैपेसिटर का रिव्यू दिया था। मेरा इनको पॉलिएस्टर बोलने का रीजन था, एक तो रोबो ने खुद इनको पॉलिएस्टर मेंशन किया था और दूसरा मैन्युफैक्चरर भी इस तरह की मार्किंग वाले कैपेसिटर को पॉलिएस्टर बोलते हैं। ये 47 नैनोफैरेड 630 वोल्ट के कैपेसिटर हैं और इनका साइज इन CBB22 100 नैनोफैरेड 630 वोल्ट के लगभग बराबर है। जैसा कि मैंने बोला, पॉलिएस्टर कैपेसिटर सेम साइज में ज्यादा कैपेसिटेंस ऑफर करते हैं, लेकिन जहां पॉलीप्रोपिलीन की कैपेसिटेंस ज्यादा है। सो मैं इस CBB22 मार्किंग के बावजूद इनको 100% श्योरिटी से बोल नहीं सकता कि ये पॉलीप्रोपिलीन है। मे भी मैन्युफैक्चरर को नॉलेज नहीं थी और उसने गलत मार्किंग डाल दी, या फिर ये सच में पॉलीप्रोपिलीन भी हो सकते हैं। रेटिंग टाइम, पैकेजिंग क्वालिटी। पैकेजिंग काफी अच्छी थी। कंपोनेंट्स के ऊपर और नीचे डिसेंट बबल रैप दिया था। सबसे इम्प्रेसिव चीज, हर कंपोनेंट के बैक के ऊपर लेबल लगा हुआ था। हाँ, लेबल थर्मल प्रिंटर से प्रिंट हुआ है, सो टाइम के साथ फेड हो सकता है। स्टिल पैकेजिंग अच्छी थी। 4.5 स्टार्स। डिलीवरी टाइम,
पैकेज मुझे 15 दिन में रिसीव हुआ। वेबसाइट पे मेंशन है फास्ट 3 to 7 बिजनेस डेज डिलीवरी, जो कि क्लियरली एक क्लिकबेट लगा। सो 2 स्टार्स। कंपोनेंट क्वालिटी। मेरा इनकी वेबसाइट से ऑर्डर करने का सिंपल रीजन था, जहां तक मैंने देखा इनके पास इंडिया में सबसे ज्यादा डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का स्टॉक है। ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स etc। मेरा जहां से कंपोनेंट्स लेने का रीजन था सिरेमिक कैपेसिटर्स, स्पेशली 100 नैनोफैरड और रिले। सिरेमिक कैपेसिटर तो और किसी वेबसाइट पे अवेलेबल ही नहीं थे, लेकिन दोनों की क्वालिटी डिसअपॉइंटिंग निकली। साथ में और भी काफी कंपोनेंट्स की बिल्ड और परफॉर्मेंस बिलो एवरेज थी। सो ओवरऑल हाफ स्टार। फ्री शिपिंग थ्रेशोल्ड। अगर तुम इनकी वेबसाइट को विजिट करोगे तब ये पढ़कर तुम्हें लगेगा कि ये 1000 रुपीज पर फ्री शिपिंग दे रहे हैं, लेकिन ये भी एक क्लिकबेट है, क्योंकि ये GST बाद में ऐड करते हैं। सो तुम्हें पहले 1000 रुपीज की आइटम्स अपनी कार्ड में ऐड करनी पड़ेंगी। उसके बाद जब तुम चेकआउट करोगे तब ये GST लगाएंगे। सो जो तुम्हें टोटल अमाउंट देना पड़ेगा वो होगा 1180 रुपीज, जो कि 1000 से ज्यादा है, इसलिए 2 स्टार्स। सर्विस / आफ्टर सेल सर्विस। जैसे ही मैंने पैकेज अनबॉक्स किया था, रिले की रेटिंग मिसमैच देख के मैंने तुरंत वेबसाइट पे हेल्प फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। नो फॉलोअप, नो रेजोल्यूशन। सो 0 स्टार फॉर कस्टमर सपोर्ट। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय।